तो आज हम लोग ग्रुप 16 एलिमेंट पढ़ेंगे। इन दिस द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर कैप्ड: ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। पोलोनियम इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। सो ये एलिमेंट्स हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। जो ऑक्सीजन होता है यह ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है, इसलिए इस ग्रुप को हम लोग ऑक्सीजन फैमिली भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली इस ग्रुप को कहते हैं। इसमें जो ऑक्सीजन है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो NH2 और NP4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जहाँ पे N क्या है, नंबर ऑफ पीरियड है ऑफ द पीरियोडिक टेबल, या कहिए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। जैसे अगर ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन का 8 एटॉमिक नंबर होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p4। इस तरह से लास्ट कन्फिग्रेशन हो गया NH2 और NP4। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो ऑक्सीजन है या जो सल्फर है, जो सारे एलिमेंट्स हैं, इन सभी के P में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स इनकी कम है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए P को फुल होने के लिए या फुलफिल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पे कमी है। तो इस तरह से ऑक्सीजन जो होता है इसकी जो वैलेंसी होती है, इसकी वैलेंसी होती है वो 2 होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करेगा, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सो ऑक्सीजन जो अगर हम इसमें एटॉमिक या आयनिक रेडियाई की बात करें, सो ग्रुप में नीचे आने पर, ऑक्सीजन फैमिली में नीचे आने पर इनके जो एटॉमिक रेडियाई है वो इंक्रीज करेगी, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स रेज कर रहे हैं। और ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन का जो रेडियाई होता है एक्सेप्शनली स्मॉल होता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। ऑक्सीजन की जो रेडियाई होती है एक्सेप्शनली स्मॉल होती है। तो कुछ प्रॉपर्टी जो ऑक्सीजन के हैं वो पूरे ग्रुप के या पूरी फैमिली से अलग होते हैं, इसलिए ऑक्सीजन के प्रॉपर्टी जो होते हैं वो एनॉमलस हो जाते हैं। ऑक्सीजन जो होता है वो एनॉमलस बिहेवियर करता है। हाँ, एनॉमलस प्रॉपर्टीज। सो अगर ऑक्सीजन के कोई एनॉमलस प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो उसका आंसर में से, इन क्वेश्चन आंसर्स में से कोई एक होगा। जैसे कि पहला हो सकता है स्मॉल आयनिक या एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक साइज कहिए या रेडियाई कहिए। दूसरा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत हाई होती है, सो इससे भी इसके प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं। तीसरा, ये जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन है तो इसी वजह से कि स्मॉल साइज और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग या कैपेबल टू फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ऑक्सीजन के ढेर सारे प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी समय से आप पढ़ते आ रहे हैं कि H2S इज गैसियस बट H2O इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। वाई? देखिए क्वेश्चन है कि H2S गैसियस होता है, H2O लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, क्यों? जबकि दोनों ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, सारी प्रॉपर्टी सेम है, और दूसरा इनके साथ लगने वाला तो हाइड्रोजन ही दोनों में है, तो प्रॉपर्टी तो सेम आनी चाहिए, तो इनको गैसियस ही होना चाहिए। पर वाटर क्यों लिक्विड हो जाता है? तो इसका आंसर यहाँ से है कि ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड्स, देयरफॉर इट इज अ लिक्विड एट अ रूम टेम्परेचर। elsewhere H2S there is no hydrogen bonding, therefore it is a gaseous.
कहीं भी अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो जो मॉलिक्यूल्स दूर दूर है वो थोड़े क्लोज होने लगेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से जो बॉइलिंग पॉइंट होती है या मेल्टिंग पॉइंट होती है ये बढ़ जाती है। तो H2S जो है गैसियस हो जाता है और वाटर जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। अब अगर ऐसा कुछ पूछा जाए कि ऐसा क्यों है कि H2S जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, वाटर नहीं कर सकता है, तो जो सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक साइज लार्ज होता है, सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक कम होती है, किससे? ऑक्सीजन से। देयरफॉर इट कैन नॉट फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड के पीछे का आंसर क्या है, रीजन क्या है कि स्मॉल आयनिक एटॉमिक साइज और हाई इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी ऑक्सीजन की होने की वजह से ऑक्सीजन परफॉर्म करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का और इसके ढेर सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो ये रहा। अब जो है हम लोग थोड़ा सा और देखते हैं, पहले इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है? रोक दीजिएगा वीडियो। नेक्स्ट है कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर, ऑक्सीजन या ग्रुप 16 में कैटिनेशन प्रॉपर्टी। तो देखिए कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि सेल्फ बॉन्डिंग या खुद का एटम से खुद से जुड़ने को ही कैटिनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। तो जो सल्फर होता है, सल्फर सोज वेरी लेस या लेस कहिए, लेस कैटिनेशन प्रॉपर्टी। सल्फर में जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है थोड़ी कम होती है, थोड़ा कम होती है, जैसे S6 होता है। लेकिन जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन एक्सपीरियंसेस वेरी लेस कैटिनेशन, बहुत कम कैटिनेशन शो करता है, जैसे कि ऑक्सीजन केवल O2 के फॉर्म में मिलता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स जो लोन पे, जो इसकी एटॉमिक साइज है वेरी स्मॉल एटॉमिक साइज है। देखिए आप फिर से समझिए मेरी बात को। सल्फर सोज लेस कैटिनेशन प्रॉपर्टीज बट ऑक्सीजन सोज वेरी लेस कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ऑक्सीजन की कैटिनेशन प्रॉपर्टी सल्फर से कम होती है, क्यों? एक क्वेश्चन आता है कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन इज लेसर देन द सल्फर, वाई? सो यहाँ पे एटॉमिक साइज का कारण है। जैसे कि ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की साइज अगर इतनी है तो सल्फर की साइज इतनी है। तो ऑक्सीजन के पास ये ऑक्सीजन है, यहाँ से कोई 2 ठो बॉन्डिंग कर लिया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अभी इसके पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो 2 लोन पेयर बन के पड़े हुए हैं, ये ऐसे। यही केस सल्फर में भी होगा, ये 2 ठो बॉन्डिंग हो गई होगी और ये 2 ठो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो यहाँ पे एटॉमिक साइज लार्जर होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है लोन पेयर का वो कम हो जाता है, क्योंकि ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। जब दूसरा सल्फर यहाँ पे आएगा तो ये बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम हो जाएगा। जबकि ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। तो ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ड्यू टू द हाई इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ऑक्सीजन shows experiences very small या very less कैटिनेशन प्रॉपर्टी देन द सल्फर। इधर इसको आप चेंज कर सकते हो कि सल्फर shows हाई इलेक्ट्रॉन कैटिनेशन प्रॉपर्टी ड्यू टू द लेस लोन पेयर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए। देखिए ऑक्सीजन जो होता है डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलता है और यहाँ पे पी पाई बॉन्डिंग होती है ऑक्सीजन में, पी पाई बॉन्डिंग होती है। सो एनॉमलस प्रॉपर्टीज में भी लिख सकते हैं ऑक्सीजन का कि कैपेबल टू फॉर्म द पी पाई बॉन्ड। पी पाई बॉन्ड ये होता है जहाँ पे पाई बॉन्डिंग हो और पी ऑर्बिटल का हेल्प से, जिसे पी ऑर्बिटल पाई बॉन्डिंग करे तो उसे पी पाई बॉन्डिंग कहते हैं। और 11th में आपको बताया गया था वो वहाँ से देख लीजिएगा। सो आप देखिए ऑक्सीजन जो होता है इसका जो मेन प्रॉपर्टी है ये है कि ये ऑक्सीडेशन करेगा। अगर इसको आप किसी भी मेटल नॉन मेटल के साथ अगर इसको वार्म करते हैं ऑक्सीजन को, जनरली इसको वार्म करने पर ये जल जाते हैं, ऑक्साइड से कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सभी ऑक्साइड बनाते हैं, जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम बनाएगा ऑक्सीजन के साथ कैल्शियम ऑक्साइड CaO।
हाँ CaO। अब एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो बनाएगा Al2O3 ऑक्साइड बनाएगा Al2O3। तो ऐसे इसको बैलेंस कर दीजिए। अगर जिंक है तो जिंक ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा ZnO, ये ZnO बना देगा। सिमिलरली जो कार्बन है तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन सफिशिएंट रहे, ठीक है, या यहाँ पे लिख देंगे एक्सेस। और अगर ऑक्सीजन का लिमिटेड सप्लाई है तो C+O2 मिलकर के CO बनाते हैं, दिस इज द कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे हाफ O2 कर दें तो भी बैलेंस हो जाएगा। तो ये लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, यहाँ पे ऑक्सीजन की लेस क्वांटिटी है तो उस समय ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। और इसी तरह से जिंक अगर ले लें आप, मान लो यहाँ पे ले लेते हैं जिंक, तो जिंक का बनाया था ना। अब जिंक सल्फाइड, देखिए एक सल्फर जिंक का सल्फाइड हो गया, तो जिंक सल्फाइड को अगर हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो ये बनाएगा ZnO प्लस SO2 बनाएगा, ठीक है, ZnO प्लस SO2। ऐसे रिएक्शन बैलेंस कर देंगे। अब ये जो ऑक्साइड्स होते हैं इनके नेचर अलग अलग होते हैं। ऑक्साइड्स के नेचर 3 तरह के होते हैं। किसी भी ऑक्साइड के नेचर 3 तरह के होते हैं, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर और एम्फोटेरिक नेचर, और न्यूट्रल ऑक्साइड भी होते हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्साइड है हम 2 तरह के देखेंगे, ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड। तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं कि एसिडिक ऑक्साइड कौन है। एसिडिक ऑक्साइड्स, तो एसिडिक ऑक्साइड पता करने के लिए आप क्या करिए कि उस ऑक्साइड का रिएक्शन आप वाटर से करा दीजिए, तो अगर एसिड बन जाए तो ऑक्साइड वह जो है एसिडिक है। या आप उस ऑक्साइड को क्या करिए कि किसी भी बेस से रिएक्शन कराइए, वाटर से रिएक्शन कराइए, जो प्रोडक्ट बने वो बेसिक बने, तो बेसिक ऑक्साइड है। जैसे SO2 है, SO2 है और इसका रिएक्शन हम लोग H2O से करा दें तो ये बनाएगा H2SO3 बनाएगा, सल्फ्यूरस एसिड। तो इस तरह से यह जो है SO2 क्या है, एसिडिक इन नेचर है, यह एसिडिक ऑक्साइड हो गया। अगर आपको बेसिक ऑक्साइड पता करना है तो बेसिक ऑक्साइड के लिए क्या करिए कि जैसे कि कैल्शियम का ऑक्साइड हमने लिया था ना CaO, तो इस कैल्शियम का ऑक्साइड को देखिए बेसिक ऑक्साइड, तो कैल्शियम का ऑक्साइड को ले लीजिए, CaO को ले लीजिए, वाटर के साथ रिएक्शन कराइए तो क्या बनेगा CaOH ट्वाइस प्लस H2O, CaOH का ट्वाइस, बस यही बनेगा CaOH का ट्वाइस। तो इस तरह से जो है यह एक बेसिक ऑक्साइड बन जाएगा। और अगर एम्फोटेरिक ऑक्साइड देखना है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन है और न्यूट्रल ऑक्साइड कौन है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड के लिए आपको क्या करना चाहिए कि एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3, यह है देखिए Al2O3, तो इस Al2O3 को रिएक्शन कराइए एक बार एसिड से और एक बार बेस से। तो जैसे कि Al2O3 इसका रिएक्शन हम लोग HCl से करा दें तो बनाएगा AlCl3 प्लस H2O, AlCl3 प्लस H2O। HCl से कराए हैं, इसको ऐसे ना कराइए, इसको ऐसे कराइए, काफ़ी सिंपल हो जाएगा, आपके लेवल का नहीं है। अब देखिए उसको क्या करना है कि हमने Al से कराया ना, हमको Al2O3 से कराना है, Al2O3 प्लस HCl प्लस H2O, ऐसे बनाइए HCl प्लस H2O, तो ये बनाएगा AlH2O6, ये बनाएगा AlH2O6, इसके ऊपर 3 प्लस चार्ज आ जाएंगे, 2 ठो हैं। एक कैसा क्या बनाया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाया है, और Cl
6Cl-, यानी कंडीशन में है। जब इसको एक ही साथ मिला देंगे आप या क्रिस्टलाइज करेंगे तो इसके क्रिस्टल्स बनेंगे। अच्छा, इसका आईपीएससी नेम बता सकते हैं आप? चलिए इसके आईपीएससी नेम को आप लोग कमेंट करिएगा हमको ना, खोज करके आईपीएससी नेम देख करके समझ करके फिर हमको कमेंट करिएगा। तो इस तरह से यह जो बनाया हेक्सा एक्वा एल्यूमिनियम 3, बस 3। और अगर आप एल्यूमिना Al2O3 का रिएक्शन अगर आप NaOH से करा दें तो यह एक तरह का बेस बनाएगा। देखिए कराते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये हो गया Al2O3। अब बेस से रिएक्शन कराइए, बेस जैसे कि NaOH, तो ये लिया NaOH प्लस H2O, ये अभी कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ये बनाएगा Na3AlOH का 6, Na3AlOH 6। इस तरह से यह जो है एक, जब ये एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है और ये बेस से भी रिएक्शन कर सकता है। यह ऑक्साइड ऐसा है कि एसिड से भी रिएक्शन कर सकता है Al2O3 और बेस से भी रिएक्शन कर सकता है। तो इस तरह से जो है एल्यूमिना का ऑक्साइड, हाँ जी, हाँ, इसलिए इसको हम लोग एम्फोटेरिक कहते हैं। ठीक है, तो यह एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। और अगर न्यूट्रल ऑक्साइड की बात करें तो CO, NO और N2O, CO, NO, N2O, ये ऐसे ऑक्साइड्स हैं कि ना तो एसिड से रिएक्शन करते हैं ना ही बेस से रिएक्शन करते हैं, मतलब ना तो ये एसिडिक है ना ही बेसिक है। लेकिन CO2 जो कि देखिए CO2 एसिडिक ऑक्साइड है, यह ध्यान रखिएगा। CO2 क्या है? एसिडिक है, और जबकि CO क्या है? न्यूट्रल है। यह एग्जाम में आपके आता है। CO कैसा है? न्यूट्रल है। CO2 कैसा है? एसिडिक है। कैसे क्लियर होगा कि CO2 एसिडिक है? देखिए यहाँ पे हम लोग CO2 को अगर H2O से रिएक्शन कराते हैं तो ये बनाता है H2CO3। यह कार्बोनिक एसिड इसका नाम है, कार्बोनिक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड एक एसिड हो गया, इसलिए एसिडिक ऑक्साइड है। और इसका जो आयनाइजेशन होता है ये ऐसे होता है 2H प्लस CO3 2-। तो इस तरह से जो है CO2 एक एसिडिक ऑक्साइड है, जबकि CO जो है एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। फिर अब आगे जो है हम लोग ओजोन और सल्फर के कुछ चीज़ पढ़ेंगे।